हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम। ये है सौम्या, मेरी वाइफ। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत व्यूज़ दिए, बहुत लाइक्स दिए। और बस थोड़ी सी कमेंट्स की कमी थी। अगर कमेंट्स आपके होते तो हम उस उसी चीज़ चीज पे पे। वापस वीडियो बनाते। वैसे मैंने अभी इससे बोला था बनाने के लिए, पर इसने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया। मतलब मैंने इसको दो ऑप्शन दिए थे कि यार उस ब्लॉग के आगे वाला ब्लॉग बनाए या फिर प्रेगनेंसी के ऊपर ब्लॉग बनाए। तो ये व्लॉग है हमारा प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी के ऊपर। सेकंड प्रेगनेंसी। मतलब कि यार सेकंड प्रेगनेंसी इतनी ज़रूरी क्यों है, मतलब कि सेकंड बेबी इतना ज़रूरी क्यों है। हर किसी के दिमाग में ये रहता है कि दो बच्चे होने चाहिए, यार दो बच्चे होने ही चाहिए। क्यों? यार फैमिली कंप्लीट हो जाती है। या बड़े लोगों से पूछा, यार होने चाहिए बस। मतलब रीज़न रीज़न क्या है, मतलब कि दो बच्चे क्यों? आपके हिसाब से ऐसा है ना? मतलब सब लोग ऐसे ही बोलते हैं हाँ, ना कि दो ऐसे ही बच्चे होने बोलते हैं। चाहिए। हमसे भी बोला गया था। हमारा एक बेटा है 5 साल का। और हमने भी मतलब कि दिमाग अपना मेकअप करके, दोनों ने कंसल्ट करके फाइनली डिसाइड कर लिया था कि हमको भी सेकंड बेबी चाहिए। एंड शी इज़ प्रेग्नेंट। उसके ऊपर भी हम पूरा प्रेगनेंसी ब्लॉग बनाएंगे आगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो सेकंड प्रेगनेंसी की इतनी नीड क्यों होती है? मतलब सब लोग बोलते हैं कि यार ज़रूरी है, ज़रूरी है। हमने कब सोचा, कितना टाइम हो गया और कितना टाइम लगा हमको ये सोचने में कि यार सेकंड बेबी चाहिए हमको? कितना टाइम लग गया हमको सौम्या? 5 साल लग गए। 5 साल। आप लोग समझ सकते हैं कि 5 साल का वक्त लग गया हमको ये डिसाइड करने में कि हमें सेकंड बेबी चाहिए। उसका रीज़न क्या था वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी की। जो मतलब कैसी निकलती है, क्या होता है, मतलब प्रेगनेंसी नाम से ही क्या होता है। तो सेकंड के बारे में, जब फर्स्ट होती है उसके मतलब साइड इफेक्ट्स, जो डर मतलब होता है ना यार प्रेगनेंसी का, मतलब मैं तो देखिए, हम लोग आप लोग जो है, जो जेंट्स हैं, जो मेन हैं, वो लोग समझ नहीं सकते। हम बोल देते हैं कि हम समझ सकते हैं, पर जो लड़की गो थ्रू करती है उस चीज़ से, वो वही समझ सकती है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में शी वॉज मतलब लाइक इतना ज़्यादा डर गई थी ये, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम जिसकी होती है प्रेगनेंसी में। तो शी वॉज लाइक कि अब सेकंड नहीं बेबी करना। करना ही नहीं है। और मेरा भी ये डिसीजन था कि नहीं करना। क्यों? क्योंकि यार तेरी बॉडी है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट तेरे ऊपर ही होना है। तो तू अगर मना कर रही है तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसा ही था ना, मतलब मैंने तुझसे बोल दिया था हाँ, कि अगर तू मना कर रही है तो नहीं करेंगे। और उसको ये था कि मुझे करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना था वैसे तुझे सेकंड बेबी? मतलब वापस से सब चीज़। प्रेगनेंसी ही मतलब मेरी अच्छी नहीं गई थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी भी और हम्म। सेकंड में भी वही सब हुआ। तो और यार सी सेक्शन सी मेन। सेक्शन, मतलब कि यार ये सी सेक्शन जो चीज़ है ना, उससे ये इतना ज़्यादा डरी हुई थी, इतना ज़्यादा डरी थी। काफ़ी लोग बल्कि ऐसे होते हैं, मैंने खुद अपनी फैमिली में मतलब ऐसी ऐसी जो अपनी सिस्टर्स या मतलब कि कजिन्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं, आप कोई भी समझ लीजिए, मतलब कि जानकार जो हैं, कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं। वो बोलते हैं कि हमें पेन चाहिए ही नहीं हमको, या मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी में जो पेन होता है। नॉर्मल डिलीवरी चाहिए ही नहीं, हमें सी सेक्शन ही चाहिए। उनका ये सीधे माइंड मेकअप रहता है। बट इसका इतना ज़्यादा था कि एंड तक जब भी डॉक्टर के विजिट करते थे हम, तो इसका एक क्वेश्चन होता था डॉक्टर से ज़रूर। नॉर्मल हो जाएगा ना। इसका हर बार ये था कि नॉर्मल हो जाएगा ना डॉक्टर, नॉर्मल हो जाएगा ना डॉक्टर। डॉक्टर बोलती थी मतलब मैं इस चीज़ को आपसे श्योर शॉर्ट कह रही हूँ, बट एंड कंडीशंस क्या होंगी उसको मैं कैसे बोल सकती हूँ। एंड तक इसका यही था। तो आप ये समझिए कि इसको इतना ज़्यादा मतलब कि एक बोलते हैं ना कि फोबिया टाइप था कि यार सी सी सेक्शन ना सेक्शन, हो बस। ऑपरेशन, ऑपरेशन। मतलब यार एक डॉक्टर के पास हम ऐसे ही गए थे विज़िट करने के लिए, तो उन्होंने तो इतना उस मोमेंट पर डरा दिया था कि तुरंत अभी आप करवा लो। मतलब कि 8th मंथ था शायद वो, नहीं, पूरा टाइम हो 9th, चुका। अच्छा। हाँ। हाँ पूरे टाइम ही था। तो उन्होंने तो ये बोल दिया कि तुरंत करवा लो, तुम वेट क्या कर रहे हो, तुरंत करवाओ। तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए डॉक्टर्स को। तो फिर हमने अपने फैमिली डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो फालतू में डरा रहे हैं। हुँ। तो फिर हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास ही गए थे, उनके पास ही डिलीवरी हुई थी इसकी। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे थे, तो उस वक्त भी जब ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी ये, तो मतलब ये समझिए कि इसका ये था कि मतलब नहीं अभी मुझे, भी नॉर्मल हो सके तो नॉर्मल कर दो। मतलब जाते हुए भी ये कह रही थी कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, नहीं करवाना। मतलब मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि रोना सा आ रहा था कि यार इतना ज़्यादा डरी हुई थी ये। मतलब
मेरे को ऐसा लग रहा था कि भगवान जी मतलब मेरे को ऐसी कुछ पावर मिल जाए कि नॉर्मल कर दूंगा, तो मतलब ऐसे चमत्कार से कुछ भी हो जाए। बट ये अंदर गई, मम्मी भी अंदर गई थी, तो उन्होंने इसको सपोर्ट किया, इससे कहा, इसको तसल्ली दी। फिर टाइम गुजरा, हमारा बेटा आया, तो बहुत मतलब कि अच्छी फीलिंग होती है वो तो खैर, बट ऑब्वियस। बट बट उसके बाद जो उस दिन का पेन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से था कि सेकंड तो अब करना ही नहीं है, ये सब और चीज़ वापस नहीं, और यार मतलब ही नहीं है। उसमें भी आप ये समझिए, मैं इतना ज़्यादा मतलब नासमझ बोलिए, बेवकूफ़ बोलिए मुझे, कि जब बेबी डिलीवर हो गया था, मम्मी जी मतलब कि इसकी मम्मी और इसके भाई आए हुए थे, वो लोग विज़िट करने ना, जैसे आते हैं सब, तो वो लोग रुक रहे थे वहाँ पे। तो मैं मतलब कि ये नहीं कह रहा था कि मैं भी रुकूँगा साथ में, मैं कह रहा था ठीक है मतलब घर चला जाता हूँ मैं। तो इसने मुझसे बोला कि यार आप भी रुको। तो अब मैं इस चीज़ सोचता हूँ कि यार मतलब ऐसा कैसे सोच सकता था मैं? भाई, तुम्हारी बीवी तुम्हारा बच्चा है, जो पेन से गुज़र के आई है, जो बच्चा आपका आया है, तो उसके पास ना रहकर आप घर जाने की सोच रहे हो, मतलब वो मेरी गलती थी बहुत बड़ी। हाँ, तो हम कहते कि फर्स्ट प्रेगनेंसी ये इतनी मतलब जैसे कि एक्सपीरियंस जो होता है उसका ना बहुत ज़्यादा खतरनाक बोल लीजिए या डरावना होता है। हाँ, किसी-किसी का नॉर्मल रहता है तो उसको लगेगा कि ठीक है, मतलब हाँ, किसी-किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लोगों में से होंगे बहुत से जो जिनका नॉर्मल रहा होगा, वो कहेंगे यार हाँ, ये या फालतू की सी बातें कर रहे हैं, मतलब हाँ, ऐसा तो कुछ होता भी और नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब क्यों नहीं ज़्यादा कुछ दिखा फ़ील रही हो, है। नहीं फ़ील क्यों नहीं हो रहा कुछ? अच्छा, हाँ, मतलब कि वॉमिट क्यों नहीं हो रही? प्रेगनेंसी जैसा कोई सिम्पटम क्यों नहीं है? ऐसा मतलब लगता है उन्हें। ऐसे भी होती हैं, तो इसका इतना ज़्यादा मतलब फर्स्ट कि ट्राइमेस्टर कंप्लीटली पूरा नोज़िया, वॉमिटिंग यही सब वाला था, मतलब इन बहुत गंदा था मतलब मेरा तो। नौजिया का मतलब भी नहीं पता था मुझे, वो भी इसने बताया था मुझे। तो कुछ इसने बोल खाने दिया। का भूख लगती है लेकिन क्या खाओ ये समझ में नहीं आता। तो आप ये समझिए कि बिल्कुल मना कर दिया था इसने। मैंने इसे बोल दिया कि तू नहीं करेगी, मतलब तुझे नहीं करना, जिसकी तेरा मन नहीं है बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल निकले। हमारे साथ के जो थे, वो लोग भी सेकंड प्लान कर रहे हैं, कर बहुतों का हो चुका है। हमसे बोल रहे हैं यार क्या हुआ, करोगे नहीं करोगे? फैमिली हमसे मतलब इसके मम्मी-पापा वगैरह पूछ रहे थे, तो हम यही बोलते थे कि अभी हमारा श्योर नहीं है। तो बोलते थे क्यों नहीं है? क्योंकि नीड क्या है, मतलब एक बच्चा है ना, ठीक है कोई बात नहीं है। हुँ, तेरे को भी यही था कि मेरे लिए सफिशिएंट है मतलब एक हाँ। बच्चा। तो वो बोलते थे नहीं यार करने चाहिए 2। मैंने कि क्यों? बस करने चाहिए, फैमिली कंप्लीट हो जाती है। हाँ, ये बात सही है, फैमिली कंप्लीट हो जाती है कि बेटे के बाद बेटी या बेटी के बाद बेटा हो, तो फैमिली कंप्लीट हो जाती है। बट इस चीज़ की क्या गारंटी है कि बेटे के बाद बेटी ही होगी? ऐसा तो नहीं है ना, कोई गारंटी कोई दे देगा या बेटी के बाद बेटा ही होगा, ऐसा भी नहीं है। तो हम फिर भी रेडी नहीं थे। फिर क्या हुआ यार, ऐसा क्या हुआ कि हमने माइंड मेकअप किया, ये आपको सौम्या बताएँगी। एक्चुअली मेरा बेटा पूरे टाइम पापा, 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 पापा ये खेल लो, पापा यहाँ बैठो, मतलब पापा को अडॉप्ट कर लेता है एक तरह से, मेरे नहीं है, उसी के रहते हैं पूरे टाइम। तो इस वजह से इनके माइंड में भी आया कि ऐसे मतलब कब तक चलेगा? यार देखिए, क्योंकि बात क्या होती है ना कि वो भी अपनी जगह सही है। हम लोग अगर उसको जैसे कि खेलने का मन करता है। खेलने का मन कर रहा है उसका, तो उसको कोई तो चाहिए अपने साथ खेलने के लिए। तो या तो मम्मी खेलें या पापा खेलें या अम्मा खेलें या बाबा खेलें, हम लोग 5 ही लोग हैं। हम फैमिली ब्लॉग भी बनाएँगे अपना पूरा, आपको सबसे मिलवाएँगे, दिखाएँगे सब लोगों से। बच्चे से आप मिल चुके होंगे, पहले के ब्लॉग्स आप देखिएगा, तो सबसे आपको मिलवाएँगे। अगर आपका सपोर्ट, लाइक और कमेंट सब रहेंगे तो बिल्कुल मिलवाएँगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो। बाकी हमने सोचा था यार काफ़ी कुछ है, मतलब कि यार ज्ञान वाली बातें भी करनी है कि जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस होते हैं वो कैसे होने चाहिए, क्यों ख़राब हो जाते हैं, क्या वजह होती हैं, उन सब चीज़ों पे भी आगे व्लॉग्स बनाएँगे। अभी इसी पे बात करते हैं। तो तब हमने सोचा कि यार बेटा जो है हमारा वो सही है अपनी जगह, किसके साथ खेलेगा? उसको कोई तो चाहिए ना खेलने के लिए, या तो मोबाइल, तो हम बोलते हैं बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। हुँ। तो भाई उनके पास ऑप्शन क्या है कि अपने गेम से खेलो। भाई गेम, आप लोग हम लोग जब छोटे थे, क्या हम अकेले खेल लेते थे क्या? नहीं ना, हम कज़िन्स के साथ खेलते थे। तो आजकल क्या है, कज़िन्स मतलब जैसे कि अब इसकी बुआ हैं, वो रहती हैं बॉम्बे, तो
भाई कैसे खेल सकता है रेगुलर वो? मिलना नहीं होता। तो जिन कजिन से रेगुलर मिलना नहीं होता तो बॉन्डिंग नहीं होती है, तो वो कैसे खेल पाएगा वो? और उसमें भी थोड़ा सा हमारा बेटा जो है, उसका क्या है कि मेरी बात माननी पड़ेगी आपको जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे खेलो। तो हर किसी बच्चे के साथ वैसे भी नहीं पड़ती उसकी। तो इसलिए हमने सोचा था कि यार अब हम सेकेंड बेबी प्लान करते हैं। इसका छोटा भाई या बहन जो भी आएगा, हालांकि ऑब्वियसली हमारा मन छोटी बहन का ही है, मतलब 24 घंटे में शायद 15 से 20 बार तो ये प्रे करती होगी। मैं भी करता हूँ, पर ऑब्वियसली इसका तो बहुत ज़्यादा मन है कि मतलब बेटी ही होनी चाहिए, मैं उसको तैयार करूँगी, रेडी करूँगी, ये कपड़े वो कपड़े, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे कि मेरा है बट इसका इतना ज़्यादा है ऐसे। तो वो जो छोटा बेबी होगा उसके साथ ही ये टाइम स्पेंड करेगा, खेलेगा, और ये बड़ा होगा तो वो इसकी बात भी सुनेगा, छोटा वाला समझेगा भी इसको। तो इसको बड़ा मज़ा आएगा, इसको ये कहने का ऑप्शन नहीं रहेगा फिर कि यार मैं किसके साथ खेलूँ। ये मैं क्या करूँ? पूरे दिन पूछता मैं क्या करूँ? बस आप बताइए। तो ये हमारा रीज़न था कि यार फर्स्ट बेबी को सेकंड बेबी का मतलब चाहिए कि होता है। एक साथ चाहिए होता है, कंपनी चाहिए होती है। उसमें भी देखिए ऐसा नहीं है आप बोलोगे यार सबके संग है, तो ऐसा नहीं है। हर कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसको हुँ। एक बच्चा छोटा साथ में चाहिए, ऐसा नहीं होता। बल्कि बच्चे ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊँ कि जो अपने से बड़ों के संग खेलना चाहते हैं, कि हाँ, वो जैसा खेलेंगे हम वैसा खेल लेंगे, जो वो ऐसा करवाएँगे हम ऐसा कर लेंगे उनके संग। ये क्या है कि अपनी बात मनवाने वाला है, तो ये बड़ों के संग क्या साथ वालों के संग भी नहीं खेल सकता। ये अपने छोटों के संग खेल सकता है जो इनकी बात मानेंगे। तो इसलिए इसके लिए हमें ये रीज़न था कि ये अपने से छोटे के संग ही अच्छी तरह खेल सकता है और बहुत टाइम स्पेंड कर सकता है। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया सेकंड प्रेगनेंसी के लिए, एंड शी इज़ प्रेग्नेंट। और इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर इस बार भी मतलब कि पहले से भी ज़्यादा बुरा। बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम उस चीज़ को। या आप लोगों में बहुत सारी लेडीज़ कमेंट में बताइएगा किसके साथ ऐसा हुआ है। मतलब आप लोग होंगे ऐसे काफ़ी जो बोलेंगे कि हाँ मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर इतना ज़्यादा बेकार गुजरा है। एक एक दिन इसको ऐसा लग रहा था कि यार कैसे गुजरेगा। शी वॉज लाइक कि यार मैं कभी घूमने जाने का मतलब कि प्लान कर पाऊंगी, मैं कुछ बाहर का खा पाऊंगी। खाना तो अब भी नहीं पाती है, अब भी अभी खाने तक का मन नहीं करता हाँ, इसका बिल्कुल भी बट बाहर का। वो बहुत ज़्यादा था। मतलब कि स्मेल, कुछ खाने की स्मेल भी आ गई ना तो वॉमिट हो जाएगी, ऐसा था इसका। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो ऐसा था, मैं भी खुद भगवान से प्रे कर रहा था कि जल्दी से इस टाइम को निकालिए, क्योंकि ये नहीं सहन कर पा रही। एक पॉइंट ऐसा था कि ये बिल्कुल टूट चुकी थी कि मुझे सही होना है, मतलब मैं नहीं सहन कर पा रही बिल्कुल भी। अभी मैंने इसको आप लोगों के चक्कर में थोड़ा सा मतलब कि बैठने की जगह, क्योंकि क्या है व्लॉग पहले भी हमने बैठ के बनाए थे, मुझे लगा शायद कि आपको लगेगा कि इंटरेक्टिव नहीं हो रहे हम, तो मैंने ज़बरदस्ती को खड़ा कर रखा है। अब हम इसको बंद करके बैठ लेते हैं क्योंकि थक गई होगी ये। और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग बताइएगा कि आप क्या जानना चाहेंगे, उस चीज़ पे भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी मेरा पर्सनली मन ये है कि यार हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर एक व्लॉग बनना चाहिए, जो हम अपनी एक एक्सपीरियंस को भी शेयर करके आपको बताएंगे कि सबके यार बेकार होते हैं, सबकी लड़ाइयाँ होती हैं, कैसे सही होता है, कैसे कैसे सही हो सकता है रिलेशन। उस चीज़ के ऊपर मेरा बनाने का मन है। तो देखते हैं, चलिए आगे अगर लगा आप लोगों का मन है, कमेंट्स आपके रहे, तो हम बनाएंगे उस चीज़ पे। बाकी तो हम अपनी बड़बड़ करते ही रहेंगे जो हमें अच्छा लगता है ये करना, कि हम आप देखेंगे रील्स भी बना रहे हैं खूब, इंस्टा पे भी बनाते हैं हम। तो ये हमारा एक पैशन है। कोई हमें देखेगा या नहीं देखेगा, देखिए नहीं देखता तो बुरा तो लगता है खैर, बट फिर भी अपने पैशन के हिसाब से हम और हमारी मेमोरीज रहती है। मेमोरीज़ के लिए, मतलब कि अगर हम इस चीज़ को आज से 5 साल 8 साल बाद देखेंगे तो हमें खुद लगेगा यार मतलब क्या हमने किया था, हम्म। मस्ती करी थी हमने कितनी साथ में, ये बनाया वो बनाया, रील बनाई या व्लॉग बनाए। या कृतिश बड़ा होके देखेगा तो उसको भी अच्छा हाँ, लगेगा। कृतिश हमारा 5 साल का बेटा, वो देखेगा तो उसको कितना मज़ा आएगा। तो उस चीज़ के लिए भी हम बनाते हैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोग पसंद करेंगे तो उन चीज़ों के ऊपर भी हम व्लॉग्स बनाएंगे। सो अभी के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। and like, share and subscribe our channel. This is the most important thing. So bye.